अनाज के खेतों के बीच बसे एक गांव में एक शिकारी और उसका परिवार रहता था। यह परिवार गांव के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। वे अपने खाने के लिए जाने जाते थे, जो हमेशा मांसाहारी होता था। उनके भोजन में हमेशा ताजे शिकार का मांस होता था, जो शिकारी खुद लाता था। शिकारी अपने कौशल पर गर्व करता था, मानता था कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वह जंगल में घंटों बिताता अपने शिकार की तलाश में। उसकी पत्नी, हालांकि कभी कभी असहज होती थी, प्यार से खाना बनाती थी। वह जानती थी कि यह उनके जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसके मन में हमेशा एक हल्की सी चिंता रहती थी। उनके बच्चे यह देखते हुए बड़े हुए, सोचा कि यही जीवन का तरीका है। वे अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का सपना देखते थे। साल बीत गए और शिकारी के बच्चे बड़े हो गए। वे अब अपने पिता की मदद करने लगे थे, शिकार के गुर सीख रहे थे। एक दिन जंगल से लौटते समय शिकारी का एक्सीडेंट हो गया। वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया और उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया था और वह अब शिकार नहीं कर सकता था। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनकी कभी भरी हुई थालियां खाली होने लगीं। परिवार के लिए यह एक कठिन समय था। शिकारी अब असहाय केवल अपने परिवार को संघर्ष करते देख सकता था। वह अपने परिवार की मदद करने में असमर्थ था। उसे उन जानवरों की याद आई जिनका उसने शिकार किया था। उनकी आंखों में डर, उसके द्वारा दी गई पीड़ा। वह सोचने लगा कि क्या उसने सही किया था। उनकी आंखों में डर, उसके द्वारा दी गई पीड़ा। वह सोचने लगा कि क्या उसने सही किया था। क्या यह सब उसके कर्मों का परिणाम था? अपराध बोध की एक लहर ने उसे घेर लिया। वह अपने किए पर पछताने लगा। क्या यह उसके कर्मों का परिणाम था? क्या यही कर्म था? वह इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगा। यह विचार उससे चिपक गया। उसके दिल पर एक भारी बोझ। वह अपने जीवन के फैसलों पर पुनर्विचार करने लगा। शिकारी की कहानी अनोखी नहीं है। यह कहानी सदियों से चली आ रही है, जहां इंसान अपने अस्तित्व के लिए शिकार करता है। यह दुख के एक चक्र को दर्शाता है, जो प्रकृति के हर पहलू में देखा जा सकता है। एक ऐसा चक्र जो मांस की इच्छा से प्रेरित है। यह इच्छा हमें बार बार उसी मार्ग पर ले जाती है। जब हम जानवरों का शिकार करते हैं, तो हम केवल अपने पेट की भूख को शांत नहीं कर रहे होते, बल्कि एक गहरे कर्म के चक्र को भी जन्म दे रहे होते हैं। मारते हैं और उनका सेवन करते हैं, तो हम उस पीड़ा और दर्द को भी अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। तो हम खुद को कर्म के जाल में फंसा लेते हैं। यह जाल हमें बार बार उसी पीड़ा और दुख की ओर खींचता है। हर जीवन, चाहे मानव हो या पशु, पवित्र है और करुणा का पात्र है। हमें यह समझना चाहिए कि सभी जीवित प्राणियों का जीवन मूल्यवान है। भगवद गीता भगवान का गीत जन्म और मृत्यु के इस चक्र, कर्म और परिणाम के बारे में बताती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। यह हमें याद दिलाती है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता रहता है। यह श्लोक जीवन और मृत्यु के निरंतर चक्र पर प्रकाश डालता है, जो सभी जीवित प्राणियों को बांधता है। यह चक्र हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। इस चक्र को समझकर हम अपने कार्यों के दूरगामी परिणामों को समझना शुरू कर सकते हैं। यह समझ हमें अधिक करुणामय और संवेदनशील बनाती है, जिससे हम अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। कर्म को अक्सर गलत समझा जाता है। यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है जो हमें सजा देने के लिए तैयार बैठी है, बल्कि यह हमारे कार्यों और उनके परिणामों के बीच का एक स्वाभाविक संबंध है। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव का एक प्राकृतिक नियम है। जैसे नदी का पानी अपने रास्ते पर बहता है, वैसे ही हमारे कर्म भी अपने रास्ते पर चलते हैं और हमें उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है। जैसे आम का बीज बोने से सेब नहीं मिलेंगे, वैसे ही हमारे कर्म अपने स्वभाव के अनुसार फल देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जब हम अन्य जीवित प्राणियों को दुहक पहुंचाते हैं तो हम नकारात्मक कर्म जमा करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे कि शारीरिक या मानसिक पीड़ा। यह कर्म एक परछाई की तरह इस जीवन
और अगले जीवन में हमारा पीछा करता है। यह हमारे साथ रहता है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं, और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह शारीरिक दर्द, भावनात्मक उथल-पुथल या चुनौतीपूर्ण जीवन परिस्थितियों के रूप में प्रकट हो सकता है। यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हमारे कर्मों का प्रभाव होता है और हमें उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है। शिकारी ने मांस की खोज में कर्म बनाया, जिससे उसका अपना दुख हुआ। यह दुख उसके अपने कर्मों का परिणाम था, जो उसने अपने जीवन में किए थे। इसका मतलब यह नहीं है कि हर दुर्भाग्य मांस खाने से संबंधित पिछले कार्यों का प्रत्यक्ष परिणाम है। हमारे जीवन में कई कारक होते हैं जो हमारे अनुभवों को प्रभावित करते हैं। हालांकि यह सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और हमारे दिलों और हमारी थाली में करुणा पैदा करने के महत्व को रेखांकित करता है। जब हम करुणा और प्रेम के साथ कार्य करते हैं, तो हम सकारात्मक कर्म बनाते हैं, जो हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। भगवद गीता हमारे अस्तित्व की प्रकृति और दुख से मुक्ति के मार्ग में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सात्विक गुणों, पवित्रता, अच्छाई और सद्भाव को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तो उसका ज्ञान दृढ़ हो जाता है। जिस प्रकार कछुआ सुरक्षा के लिए अपने अंगों को वापस ले लेता है, उसी प्रकार हमें अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। भौतिक दुनिया के क्षणिक सुखों से, जिसमें मांस का सेवन भी शामिल है, खुद को अलग करके हम अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकते हैं और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 5, करुणा का पाठ। शिकारी की कहानी हमें करुणा का एक गहरा सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे विकल्पों के परिणाम होते हैं, न केवल हमारे लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए। जब हम जानवरों को दर्द और भय का अनुभव करने में सक्षम प्राणी मानते हैं, तो उन्हें नुकसान पहुंचाने का विचार असहनीय हो जाता है। करुणा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। यह दिल की भाषा है, एक ऐसी भाषा जिसे सभी जीवित प्राणी समझते हैं। सभी प्राणियों को शामिल करने के लिए करुणा के अपने दायरे का विस्तार करके हम एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण करते हैं। शाकाहारी जीवन शैली अपनाना केवल एक आहार विकल्प नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों को हमारे मूल्यों के साथ संरेखित करने का एक सचेत निर्णय है। यह प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने, नुकसान को कम करने और करुणा को अधिकतम करने का एक तरीका है। आज उपलब्ध पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों की प्रचुरता जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना हमारे शरीर को पोषण देना पहले से कहीं अधिक आसान बनाती है। ताजे फल और सब्जियों से लेकर पौष्टिक अनाज और फलियों तक विकल्प असीमित हैं। इन विकल्पों की खोज करके हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बना सकते हैं, जो हमारे शरीर, हमारे ग्रह और सभी प्राणियों के लिए अच्छे हैं। हिंदू धर्म में धर्म की अवधारणा में नैतिक आचरण और सही जीवन जीना शामिल है। अहिंसा या अहिंसा धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं तक फैला हुआ है, जिसमें हमारा आहार भी शामिल है। शाकाहारी जीवन शैली चुनना अहिंसा का अवतार है। यह हमारे धर्म के अनुसार जीने, दुनिया में दुख को कम करने और आंतरिक शांति पैदा करने का एक तरीका है। जब हम सचेत विकल्प चुनते हैं जो नुकसान को कम करते हैं, तो हम एक अधिक दयालु और न्यायपूर्ण दुनिया में योगदान करते हैं। हर बार जब हम शाकाहारी भोजन चुनते हैं, तो हम शांति के बीज बोते हैं। हम हिंसा के चक्र से मुक्त होते हैं और सभी के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व में योगदान करते हैं। यह निर्णय हालांकि व्यक्तिगत है, इसके दूरगामी परिणाम है। शाकाहारी जीवन शैली को अपनाकर हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम करुणा के प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, एक दयालु और अधिक टिकाऊ जीवन शैली की ओर मार्ग को रोशन करते हैं। हमारे विकल्पों में परिवर्तन की लहरें पैदा करने, दुनिया भर में शांति और समझ फैलाने की शक्ति है। आइए हम भगवद गीता के ज्ञान पर ध्यान दें और अपने जीवन के सभी पहलुओं में अहिंसा के सिद्धांत को अपनाएं। आइए हम क्रूरता पर करुणा, उदासीनता पर दया चुनें,
शाकाहारी जीवन शैली की ओर बढ़कर हम दुख के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों और सभी प्राणियों के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। चुनाव हमारा है। आइए बुद्धिमानी से चुनें, आइए अहिंसा चुनें, आइए शाकाहारी जीवन शैली